दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने नोड और एनपीएम के बारे में देखा था कि नोड और एनपीएम का क्या रोल है रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। आज मैं आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा कि आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैसे उसका पूरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हैं। और इसको सेटअप करने के लिए कई तरह के टूल अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप है। ये फेसबुक की टीम की ओर से ही दिया गया है, रिएक्ट की टीम की ओर से। और दूसरा आपका वीट है। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल को यूज़ करके कैसे आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट का सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल से सेटअप करेंगे तो इससे पहले आपको समझना होगा कि ऐसा क्या है कि हमें इस टूल की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से करते हैं सेटअप, तो आपको सारा काम मैन्युअली करना होगा। मैनुअली करने का मतलब है कि आपको अपने बेबल को इंस्टॉल करना होगा, वेबपैक को इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट के भीतर। जैसे वेबपैक का क्या रोल है, बंडलर का काम करता है। बेबल का क्या रोल है, ट्रांसफाइलर का काम करता है। मतलब अगर नया वर्जन है जावा स्क्रिप्ट का तो वो पुराने वर्जन में कन्वर्ट करता है। इन सब चीज़ों पर मैं पूरे डिटेल में बताऊँगा। अगर आप बेबल इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए जो जो प्रीसेट्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का आपको पूरा खुद कन्फिग्रेशन करना होगा। इसका मतलब हुआ कि जब आप खुद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आपने किसी तरह का गलती कर दिया, किसी तरह का मिस्टेक हो गया कॉन्फ़िगरेशन करते समय, तो आपको कई तरह के ट्रबल शूट करने होंगे। तो इन सब से बचने के लिए क्या हुआ ना कि रिएक्ट की जो टीम थी, फेसबुक की जो रिएक्ट टीम है, उसने कहा कि एक टूल हम प्रोवाइड करते हैं डेवलपर को। डेवलपर इस टूल को केवल कमांड को रन कर देगा और आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, तो आप कहेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, एक CLI टूल है। इसको CLI टूल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कमांड लाइन इंटरफेस पर इसके कमांड को टाइप करते हैं, और जब कमांड को टाइप करते हैं तो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो टूल है उस प्रोजेक्ट को बना देता है। इसीलिए इसको कमांड लाइन टूल बोलते हैं, क्योंकि इसको हम जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कमांड लाइन का ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ग्राफिक है ऐसे उस पर हम यूज करके बना रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है एक कमांड लाइन टूल है, और इसका काम क्या है कि जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट का बॉयलर प्लेट को तैयार करना। और ये आपके प्रोजेक्ट के लिए जो वेब पैक है, बेबल है, ये जो भी बिल्ड टूल है, इनका कन्फिग्रेशन वो बना बनाया देता है, बिल्ट इन देता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो कन्फिग्रेशन चाहिए वो तैयार करके दे देता है। इसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट सर्वर की ज़रूरत होती है, कोई भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको एक सर्वर चाहिए जिस पे कि आपका कोड रन होगा, उसमें आप सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये डेवलपमेंट सर्वर को भी स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने की बात मैं कर रहा हूँ, माइंड कीजिएगा, डेवलपमेंट सर्वर को बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या है कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है आपको डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करने में भी कमांड देता है, जिसको कमांड को रन करके आप उसको कर लेंगे। आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में। और इसके अलावा कई तरह के स्क्रिप्ट्स हैं, उसको आप एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए भी ये कमांड देता है कि आप इस कमांड को रन कीजिए और आपका स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। तो इस तरीके से CLI टूल जो है बहुत ही यूजफुल हो जाता है रिएक्ट के डेवलपर के लिए। तो आप समझ गए हो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है इसके कई सारे फीचर्स हैं। एक तो आपको जीरो कन्फिग्रेशन करनी है, कोई कन्फिग्रेशन ही नहीं करना है, केवल एक कमांड चलाइए CLI पे और आपका वो सारा कन्फिग्रेशन करके देगा, डाउनलोड कर देगा इंटरनेट से जो भी रिक्वायर है, रिपोजिटरी से, NPM रजिस्ट्री से जो भी डाउनलोड करना है पैकेज डाउनलोड करेगा और आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में वो, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट फोल्डर भी वो बना देगा, और उस प्रोजेक्ट फोल्डर के भीतर आपका सारा जो भी चाहिए वो सारा सेटअप कर देगा। तो इतनी सारी सुविधा होती है। तो इसीलिए इसको डेवलपर जो है लंबे समय से पसंद कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है रिएक्ट की जो टीम है, फेसबुक की जो टीम है रिएक्ट ने इसको डिप्रिकेट कर दिया है। आजकल जो है विट का ज़्यादा यूज हो रहा है। विट के बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया तो हो गया होगा कि क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है। अब रही बात कि इसके इंस्टॉलेशन की। देखिए, जहाँ तक इंस्टॉलेशन की बात है तो इसको हम दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो आप npm कमांड को यूज करके रन कीजिए, या दूसरा एक है npx कमांड है। अब npm और npx ये दो कमांड में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो बस एक छोटा सा आंसर आपको याद रखना है कि npm के भीतर ही npx होता है। x का मतलब एग्जीक्यूट करना। तो npm के वर्जन 5.2 और उसके बाद के जितने भी वर्जन आए हैं, npm जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ npx भी एक यूटिलिटी आता है। ये भी एक
रनर है, इसको कमांड रनर बोलते हैं। जैसे कि क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, एक टूल है, एक कमांड भी है, क्योंकि कमांड लाइन पे हम इसको रन कर रहे हैं तो ये कमांड भी है। तो उस कमांड को रन करने के लिए आप npx को यूज करते हैं। npx एक अलग सॉफ्टवेयर है जो npm के भीतर है, और npx कमांड को रन करके आप क्या करेंगे, एक बार में ही अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रिएक्ट का तैयार कर लेंगे। अगर आप npm का यूज करेंगे तो इसमें 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है। पहले स्टेप में npm से क्या करेंगे, आप अपने क्रिएट रिएक्ट ऐप को डाउनलोड करेंगे, फिर अगले स्टेप में क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल को एग्जीक्यूट करके आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। 2 स्टेप प्रोसेस हुआ ना। अगर आप npx यूज करते हैं तो क्या करेगा कि आपके क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल को एक टेम्पोररी फोल्डर में डाउनलोड करता है, वो आपको दिखेगा नहीं, वो एक टेम्पोररी फोल्डर में डाउनलोड करेगा, और जब डाउनलोड हो जाएगा ना आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल, तो फिर उस टूल को एग्जीक्यूट भी कर देगा। मतलब इसीलिए इसको कमांड रनर भी कहते हैं, कमांड एग्जीक्यूटर भी बोलते हैं। और वो उस टूल वो क्या करेगा, क्रिएट रिएक्ट टूल आपके एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट करके आपके प्रोजेक्ट को तैयार कर देगा। तो आपको ये पूरी थियोरेटिकल बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल की मदद से तैयार करते हैं।